और ऐसे ही ये हसीन रात गुजर जाती है। सुबह होते ही कार्तिक नायरा को उसके मेंशन छोड़ खुद अपने घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ईशान का नींद भी खुल चुका था और वो यश के कान के पास जा प्यार से कहता है, उठो बेबी बॉय, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? वही यश अपने आंखों को मसलते हुए कहता है, नहीं जाना, मुझे बहुत पेन हो रहा है। इतना कहते हुए यश को रात की बीती बातें याद आने लगी और याद आते ही उसके दोनों कान शर्म से लाल हो चुका था और झट से यश बिना आंख खोले ही ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता है। यश का ये क्यूट हरकत देख ईशान जोर जोर से हंसने लगा और ब्लैंकेट हटा उसके करीब जाते हुए कहता है, अब क्या फायदा छुपने से, मैं तो रात को ही सब कुछ देख चुका हूँ। ये सुन यश को और भी ज्यादा शर्म आने लगा। वही ईशान बेड से नीचे उतर गया और अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, जल्दी रेडी हो जाओ बेबी बॉय, कॉलेज में कुछ जरूरी काम है मुझे। इतना कहते हुए ईशान अपने कपड़े पहना और यश की तरफ मुड़कर प्यार से देखा और बाहर निकल जाता है। वही बेचारा यश भी ठीक है कहते हुए अपने कपड़े पहनकर वो भी बाहर आ जाता है। कुछ ही देर में यश कैफे से निकलकर अपने मेंशन चला जाता है और वहां से रेडी हो सीधा कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। वही कार्तिक और नायरा पहुंच चुके थे और सबके आने का वेट करने लगते हैं। इधर यश अपनी कार से आ ही रहा था कि अचानक उसका नजर परी पर पड़ा, जो बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही होती है। अब यश ऐसे परी को ऐसे अकेला खड़ा देख चुपचाप चला जाए, भला ये कैसे हो सकता था। और उसे देख यश ड्राइवर को कार रोकने को कहा। कार रुकते ही यश विंडो को नीचे कर कहा, परी बस का वेट कर रही हो, आओ साथ चलते हैं। यश को देखते ही परी के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है और वो तुरंत ही हाँ कहते हुए कार के अंदर जा बैठती है और फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में यश की कार कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकती है और वो दोनों कार से उतरकर आगे चलने लगे थे। तभी अचानक से परी का हिल्स कहीं अटक जाता है और वो खुद को गिरने से बचाते हुए यश की शर्ट को जोर से पकड़ लेती है। पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि शर्ट के आगे का 3 बटन टूटकर जमीन पर बिखर जाता है और वही उसे गिरता देख यश भी उसका हाथ पकड़ परी को अपने तरफ खींचता है। और इस नज़ारे को सभी हैरानी से देख रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स उन दोनों की फोटो लेने लगे थे। तभी यश परी को खुद से थोड़ा दूर करते हुए पूछता है, तुम ठीक हो? तो परी अपना पैर पकड़ दर्द भरी आवाज में कहती है, नहीं, मुझे बहुत पेन हो रहा है, शायद मोच आ गई। और ये कहते हुए चलने की कोशिश करती है लेकिन चल नहीं पा रही थी। तो आखिर में यश उसका हाथ पकड़ हेल्प करता है चलने में, लेकिन परी चल ही नहीं पा रही थी। तो उदास हो परी यश की तरफ देख कहती है, कोई बात नहीं यश, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। अब यश उसे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता था, इसलिए वो परी को अपने गोद में उठा लेता है और गोद में ही उठाए चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे बाकी सब खड़े दिखाई देते हैं, खासकर ईशान। ईशान को देखते ही यश के माथे पर पसीना आ गया था। वो खुद से चिढ़ते हुए अपने मन में ही कहता है, ओ शिट यार, ये खड़ूस यहाँ क्या कर रहा है और इसने मुझे ऐसे देख लिया, अब तो ये मुझे जिंदा खा जाएगा। वही बाकी सब का नजर भी उन दोनों पर पड़ता है, पर ईशान की नजरें तो सिर्फ एक ही जगह पर अटक गई थी, यश के खुले शरीर पर, जहां परी प्यार से अपना हाथ रखे हुए थी। ये देखते ही ईशान की आंखों में गुस्सा भर गया। गुस्से से अपने हाथ का मुट्ठी बांध उसे ही घूरने लगता है। ईशान का लाल पिला हुआ चेहरा देख छत से यश परी को नीचे उतार दिया और खुद की सफाई देते हुए ईशान की आंखों में देख हकलाते हुए कहने लगा, वो परी वो गिर गई थी और मैं बस उसका हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं। तभी ईशान रूड आवाज में कहा, मैंने नहीं पूछा तुमसे। इतना बोल ईशान नायरा को उसका हेल्प करने को कहा और वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। वही बाकी सब भी तब तक अपने अपने क्लास चले जाते हैं। दूसरी तरफ साहिल ग्राउंड के बेंच पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। काम करते हुए वो अंगड़ाई लेते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसका नजर ग्राउंड में ही दौड़ रहे एक लड़के पर गया, जो उसे इस कॉलेज का एक नया चेहरा लग रहा था। वही वो लड़का दिखने में काफी क्यूट था, गोरा चेहरा जो फिलहाल ज्यादा दौड़ने से लाल हो चुका था, पर इसमें भी उसकी क्यूटनेस कम नहीं हुई थी। उसे देखते ही साहिल अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और बस उसे ही मुस्कुराते हुए देखने लगा। और देखते हुए ही साहिल खुद में ही बड़बड़ाता है, ओफ कितना क्यूट है ये, इसे देखकर तो मैं खुद का कंट्रोल खो रहा हूँ, तो बेचारी लड़कियों का कितना बुरा हाल होता होगा। तभी वो लड़का जिसका दौड़ना शायद हो चुका था, वो चलते हुए साहिल की तरफ ही आ रहा था। उस लड़के को अपनी तरफ आता देख साहिल की आंखों में चमक और दिल की धड़कनें तेज हो गई। अपने धड़कनों की रफ्तार देख झट से साहिल अपने दिल पर हाथ रख लिया और बोला, अब तुझे क्या हुआ, ऐसे कुत्तों की तरह क्यों दौड़ रहा है, रुक जा। वही लड़का वहां गया और साहिल की तरफ एक नजर देखा और साहिल को देखते हुए ही वो लड़का अपना टी शर्ट खोल देता है और थोड़ा करीब साहिल की तरफ झुकने लगा।
उसे करीब आता देख साहिल के होठों पर मुस्कान छा गई थी। वही लड़का साहिल के आंखों में देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा, साहिल के बगल से पानी का बोतल ले लिया और साहिल से दूर होते हुए अपने सर पर पानी डालने लगा। और जैसे ही पानी की बूंदें उसके बाल पर गई, लड़का अपने बालों को हिलाने लगता है और इस वक्त वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। साहिल का नजर लड़के के गोरे शरीर पर पड़ी। उसके जिस्म में पानी को गिरता देख साहिल अपने गले का पानी गटकते हुए खड़ा हो गया और उस लड़के के पास जा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, मैं साहिल और तुम कौन हो? पर वो लड़का साहिल को इग्नोर कर बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है और ये देख साहिल अपना हाथ नीचे कर क्रूर मुस्कान के साथ खुद में ही कहता है, ओके मिस्टर स्ट्रेंज, मत बताओ अपना नाम, लेकिन मैं भी साहिल हूँ, तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए वह भी चला जाता है। दूसरी तरफ समायरा अपने स्कूल के कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। तभी एक लड़की उसे चिढ़ाते हुए कहती है, सैम, ईशान तो तुझसे पटा नहीं, अब क्या पूरी जिंदगी सिंगल रहने का इरादा है? वही समायरा हंसते हुए कहती है, ईशान जैसे वेटर को समायरा रायचंद अपने जूती के बराबर भी नहीं समझती और तुम सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है, वो भी बहुत रिच, फेमस और गुड लुकिंग। तभी वो लड़की जोरों से हंसते हुए कहती है, अच्छा कौन है और अभी तक छुपा कर क्यों रखी हो? तो समायरा कहती है, अब क्या करूं, वो इतना ज्यादा फेमस है कि तुम सबसे मैं कभी मिला ही नहीं पाई। और इतना कहते वह वहां से उठकर जाने को थी। तभी वो लड़की समायरा को रोकते हुए पूछती है, आखिर वो है कौन? अब समायरा को समझ नहीं आया कि वो किसका नाम ले, इसलिए वह हड़बड़ी में आर्यन खन्ना ये नाम ले लेती है। आर्यन खन्ना, वो फेमस और हैंडसम सिंगर। ये जान सब हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि आर्यन, जिसके लव लाइफ के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था, वो समायरा का बॉयफ्रेंड है। तभी समायरा बड़ा चढ़ाकर बोलना शुरू कर देती है, आर्यन फेमस और रिच के साथ ग्रेट बॉयफ्रेंड भी हैं, रोमांटिक बेसब्र, बेड पर तो वो और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, बिल्कुल किसी वाइल्ड वुल्फ की तरह। वही मिश्का समायरा का बात सुन अपने मन में सोचे जा रही थी, ये लड़की पागल हो गई है क्या? क्या क्या बके जा रही है, जिसे आज तक ठीक से देखी तक नहीं है, उसे अपना बॉयफ्रेंड बता रही है। उसके बात पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ और सब हंसने लगते हैं। तभी समायरा गुस्से में उठकर जाने को थी, तभी वही लड़की कहती है, अगर आर्यन खन्ना सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसे वैलेंटाइन पार्टी में इनवाइट करो, हम सब भी देख लेंगे तुम सच कह रही हो या झूठ। तो समायरा भी ओके कहते हुए अपने हिल्स को पटकते हुए मिश्का के साथ चली जाती है। वही दूसरी तरफ यश और आहान ने आज पूरा दिन एक दूसरे से बात तक नहीं किए होते हैं और ये नायरा को दिख रहा था पर उनसे पूछ नहीं पाई। कुछ देर बाद यश ईशान की क्लास की तरफ जा रहा था और तभी वो विद्युत से टकरा जाता है, पर बिना विद्युत की तरफ देखे यश झट से सॉरी कहा और जाने को था। तो विद्युत यश को आवाज दे रुकने को कहते हैं, तो यश का कदम भी वहीं पर रुक गया और एटीट्यूड के साथ कहता है, यस सर। तो विद्युत यश की तरफ देख कहते हैं, कल शाम 5 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट है तो टाइम से पहुंच जाना। इतना कहते हुए चला जाता है। अब यश को इस बात का टेंशन होने लगा था क्योंकि एग्जाम भी आने वाला था और मैच भी होने को था और बेचारा यश क्या क्या करे, यही सोचते हुए चले जा रहा था। तभी अचानक ईशान यश के सामने आ गया और उसका हाथ पकड़ यश को खींचते हुए अपने साथ एक बंद क्लास में ले आता है। गुस्से से दरवाजा लॉक करता है और यश को दरवाजे से टिका उसके करीब जाते हुए दोनों तरफ से जाने का रास्ता ब्लॉक कर यश की आंखों में देखते हुए कोल्ड आवाज में पूछता है, तुम परी के इतने क्लोज क्यों थे? इस वक्त यश को ईशान के आंखों में जलन देख बहुत अच्छा लग रहा था और वो ईशान के सीने पर अपना हाथ रख सदक्टिव तरीके से छूते हुए मुस्कुरा कर कहता, उफ, जलते हुए तो तुम और भी ज्यादा हॉट लगते हो। एक तो ईशान का दिमाग पहले से ही हिला हुआ था उन दोनों को ऐसे देखकर, ऊपर से यश जवाब न दे अभी बकवास किए जा रहा था। तो ईशान गुस्से से यश के करीब आ शर्ट के बटन को पूरा खोल दिया और उसके शरीर को छूते हुए एक नज़र यश की आंखों में देखा और पूरे शरीर को लिक करते हुए चूमने लगता है। वही यश की आंखें बंद हो गई थी। गहरी सांस भरते हुए यश पूछता है, क्या कर रहे हो ईशान, कोई आ जाएगा? तो वही ईशान चूमते हुए कहता है, बस जहाँ जहाँ भी परी ने तुम्हें टच किया था उस जगह पर मैं अपना निशान बना रहा हूँ। इतना कहते हुए वापस चूमने लगता है और शरीर को चूमते हुए उसके होठों को भी प्यार से चूमने लगा। कुछ देर तक चूमने के बाद उससे दूर हो गया और दरवाजा खोल देता है और बाहर की तरफ जाते हुए कहता है, दोबारा किसी को भी अपने इतने करीब मत आने देना। इतना बोल वहां से चला जाता है। वही यश चिढ़ते हुए उसके कहे बातों को रिपीट किया, दोबारा किसी को भी अपने इतने करीब मत आने देना। हाँ, ये कह यश मुस्कुराते हुए शर्ट को पहना और वो भी निकल जाता है। शाम का वक्त हो गया था।
कार्तिक नायरा साथ ही क्लास से निकल जाते हैं। वही परी लगड़ाते हुए चले जा रही थी। तभी वहां साहिला उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल। परी साहिल का हाथ हटा उसे गुस्से में घूर कर कहती है, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो साहिल। वही साहिल सिली सा मुस्कान के साथ कहता है, रिलैक्स ब्यूटीफुल, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, भड़क क्यों रही हो। इतना कहते हुए वो परी के साथ ही चलने लगता है और कुछ देर में दोनों भी कॉलेज के बाहर तक आ जाते हैं। वही परी के बिना कुछ कहे उसके सारे दोस्त जा रहे थे और तभी उसे यश नजर आता है, वो भी ईशान के साथ। ये देख साहिल क्रोल मुस्कान के साथ कहता है, देखो परी तुम्हारा यश उस ईशान के साथ है। फिर उसके सामने आते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। साहिल का ये बात सुन परी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ कहती, उन दोनों को अलग मैं करके रहूंगी, यश सिर्फ मेरा है। साहिल को परी के मुंह से जो सुनना था वह सुन चुका था, तो वह अपनी जीत वाली मुस्कान के साथ कहता है, बहुत मुश्किल है पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। तभी परी कहती है, तुम क्यों मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि ईशान से मैं उसका सब कुछ छीनना चाहता हूँ, उसे बर्बाद करना चाहता हूँ। इतना कहते हुए साहिल चुप हो जाता है और परी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, फ्रेंड्स। तब परी भी मुस्कुराते हुए हाथ मिला कहती ओके। तभी साहिल का नजर सुबह वाले उस क्यूट लड़के पर गया जो विद्युत से कुछ बात कर रहा था। उसे देख साहिल परी को छोड़ जाने लगता है, तो परी साहिल का हाथ पकड़ उसे जाने से रोक कहती है, कहाँ जा रहे हो, मुझे घर तक कौन छोड़ेगा, और उसका हाथ पकड़ ले जाने लगती है। वही साहिल अपने मन में परी को कोसते हुए खुद में ही कहता है, ये लड़की तो मुझे अपना नौकर बना दी है, इस लड़की की वजह से मैं अपने मिस्टर स्ट्रेंजर से नहीं मिल पाया। पर अभी वो सिर्फ अपने मन में ही कह सकता था, इसलिए अपनी कार में परी को बैठा देता है और कॉलेज से निकल जाता है। कुछ देर में परी का घर आ जाता है और वह दोनों कार से उतर जाते हैं। वही परी बिना कुछ बोले अंदर जाने लगती है और उसके पीछे पीछे साहिल भी चल पड़ता है। परी रुककर उसकी तरफ घूरते हुए थैंक यू कहती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती और अब वो उसे इशारा करते हुए कहती है कि अब तुम जा सकते हो। तब साहिल मुस्कुराते हुए थोड़ा सा झुककर कहता है, कॉमन बेबी, आज पहली बार मैं तुम्हारे घर आया हूँ, एक कप कॉफी तो पिला ही सकती हो अपने नए दोस्त को। परी का चेहरा थोड़ा सा सख्त हो जाता है, उसे ठीक तो नहीं लगता। वो जानती ही कितना थी साहिल को और दिल में कोई अजीब सी बेचैनी थी, पर अब जब सामने कोई गेस्ट खड़ा हो और घर तक आया हो तो मना करना भी ठीक ना लगा। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को संयत किया और सिर हल्का सा हिलाते हुए बोली, ठीक है चलो अंदर। साहिल मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आता है और हॉल में आकर आराम से सोफे पर बैठ जाता है। उसकी निगाहें पूरे घर में घूमने लगती हैं, जैसे हर कोना हर दीवार वह पढ़ रहा हो। थोड़ी देर बाद वो परी की ओर देखकर कहता है, तुम घर पर अकेली रहती हो, तुम्हारी फैमिली। परी उसकी बात पर चुप रहती है, उसकी आंखों में कुछ पल के लिए एक दर्द की परछाई झलकती है, लेकिन वह बिना कोई जवाब दिए चुपचाप किचन की तरफ मुड़ जाती है। कुछ देर बाद परी कॉफी बनाकर आती है, उसकी चाल धीमी है, आंखों में थकान सी और होंठ सिले हुए से। वह 2 कप कॉफी ट्रे में लाकर एक कप साहिल की तरफ बढ़ाती है और फिर खुद भी सामने बैठकर धीरे धीरे सिप लेने लगती है। तभी साहिल चिढ़ते हुए मुंह बनाता है और बोल पड़ता है, कोई अपने गेस्ट को बिना कुकीज के सिर्फ कॉफी देता है क्या। उसकी बात सुन परी थोड़ा झल्ला जाती है और तीखे स्वर में कहती है, कौन सा गेस्ट इतना बेशर्म होता है जो खुद ही मांगता है खाने को, वो भी किसी और के घर में। इस पर साहिल बड़े ही मजाकिया अंदाज में अपना चेहरा मुस्कुराते हुए ऊपर उठाकर कहता है, साहिल मित्तल। परी उसके इस बेहया जवाब पर नाराज हो जाती है, अपना कॉफी का कप टेबल पर रखकर उठ जाती है। उसकी आंखों में साफ नाराजगी झलक रही थी। परी के जाते ही साहिल की आंखें गंभीर हो जाती हैं। वो अपनी पॉकेट से एक छोटी सी शीशी निकालता है जिसमें कोई तरल दवाई होती है और बिना हिचकिचाए परी के कॉफी में वो दवाई मिला देता है। फिर धीरे धीरे उसे हिलाकर नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। तभी परी वापस आती है, उसके हाथ में कुकीज का प्लेट होता है। वो बिना कुछ बोले वो प्लेट साहिल के आगे रखती है और फिर धीरे से अपनी कॉफी उठाकर पीने लगती है। कॉलेज से अब सभी निकल चुके थे। यश का आज पूरे दिन आहान से एक बार भी मिलना नहीं हुआ था। दिल में हल्की सी बेचैनी थी, इसलिए उसने आहान को कॉल करके कॉलेज के सामने वाले कैफे में बुलाया था। वो खुद वहां पहले पहुंच गया और कैफे के अंदर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी उसकी नज़र कैफे के गार्डन एरिया में बैठी एक जानी पहचानी आकृति पर पड़ती है। ईशान। वह वहीं बैठा था और किसी का इंतजार कर रहा था।
यश को हैरानी होती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ईशान ने उसे कहा था कि वो अपने कैफे में जा रहा है। ये सब सोचते हुए यश आहान को तुरंत मैसेज कर देता है, आज मत आना यार, कुछ जरूरी काम आ गया है। फिर वो खुद गार्डन एरिया की ओर देखने लगता है। उसकी नजरें अब ईशान के हर मूवमेंट पर थीं। वह जानना चाहता था कि किसका इंतजार कर रहा है उसका ईशान। उधर परी की कॉफी खत्म हो चुकी थी और साहिल अब बस उस दवा के असर का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में परी अपना सिर पकड़ते हुए कराह उठती है, साहिल, अचानक से मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तब साहिल उसकी ओर झुककर उसका हाथ पकड़ता है और बहुत ही शांत और चालाक लहजे में कहता है, दिन रात यश के बारे में सोचोगी तो सरदर्द तो होगा ही। फिर वह परी से उसका रूम पूछता है, चलो मैं तुम्हें रूम तक ले चलता हूँ, आराम करो। कहाँ है तुम्हारा रूम? दर्द से तड़पती परी कुछ सोचे बिना झट से बता देती है। इस वक्त वो इतनी कमजोर और बेबस हो चुकी थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। साहिल उसे उठाता है और जैसे ही वह खड़ी होती है वह साहिल के कंधे पर गिरकर बेहोश हो जाती है। साहिल अब शातिर मुस्कान के साथ उसे गोद में उठाता है और उसके रूम में ले जाकर बड़े प्यार से बेड पर लिटा देता है, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं, एक और इरादा था। उसके चेहरे को कुछ देर देखता है और फिर धीमे से कहता है, सॉरी ब्यूटीफुल, लेकिन ये करना जरूरी था। इसके बाद वह खड़ा होता है और उसके पूरे रूम की तलाशी लेने लगता है। वो कुछ ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। हर एक दराज, अलमारी, शेल्फ को खोलते हुए वो कुछ ढूंढता है और आखिरकार कबर्ड से उसे वो चीज मिल जाती है जिसकी तलाश में वह आया था। वह उसे हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए परी की ओर देखता है और कहता है, बहुत प्यार करती हो ना यश से, लेकिन अफसोस, यश को तुम कभी पा नहीं सकोगी। और इतना कहकर वह उसके घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी कैफे में एक ब्लैक कार आकर रुकती है। कार से एक आदमी उतरता है, ब्लैक हुडी, कैप और मास्क में पूरी तरह से ढका हुआ। वह आदमी सीधे जाकर ईशान के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी ईशान मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और उस आदमी को देखकर झट से गले लग जाता है। ये देख यश के दिल में कुछ चटक जाता है। वह अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। जब वो आदमी मास्क उतारता है तो सामने आता है आर्यन खन्ना। आर्यन ईशान का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। वही आर्यन को देखते ही यश हैरान रह जाता है। आर्यन मुस्कुराकर ईशान को कस के हग करते हुए कहता है, ईशान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। तो ईशान भी खुशी से जवाब देता है, मैंने भी। फिर दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी ईशान आर्यन की तरफ देख पूछता है, कब तक रुके हो मुंबई में? तभी आर्यन धीरे से ईशान के कंधे पर हाथ रखता है और उसका हाथ पकड़ थोड़ा अपने करीब कर ईशान की आंखों में देखकर कहता है, हिलना मत, ऐसे ही रहो, कोई हम पर नजर रखे है। ईशान थोड़ा घबरा कर पूछता है, कौन? तो आर्यन हल्की क्रूर स्माइल के साथ कहता है, शायद मेरे फैंस। आर्यन यश को देख चुका था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि यश उन्हें क्यों घूर रहा है। और फिलहाल वो यश को जानता भी नहीं था। यश का दिल अब जल रहा था। ईशान को किसी और के साथ इतना करीब देखकर उसका खून खौलने लगा था। ये मेरे ईशान के इतना करीब क्यों जा रहा है? वह गुस्से में टेबल से उठने ही वाला था। तभी आर्यन ईशान का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर कैफे से बाहर निकल जाता है। यश भी फौरन खड़ा होता है और उन दोनों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तब तक वो दोनों कहीं गायब हो चुके होते हैं। यश अब परेशान होकर ईशान को कॉल करता है। इस वक्त ईशान आर्यन की कार में बैठा था। कॉल आते ही वह फोन उठाता है और कहता है, हाँ बेबी बॉय, बोलो। तभी यश गुस्से भरे आवाज में पूछता है, तुम अभी कहाँ हो? तो वही ईशान इस वक्त झूठ बोलता है, कैफे में हूँ और कहाँ रहूंगा। ये सुन यश को गुस्सा आ रहा था। यश झट से कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ईशान उसे मना करते हुए कहता है, आज मत आओ, पढ़ाई करो, एग्जाम आने वाला है तुम्हारा, और वैसे भी मैं थोड़ा बिजी हूँ। उसका झूठ यश महसूस कर लेता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता है और बस ठीक है कहकर कॉल काट देता है। फोन करते ही यश वापस कैफे के बाहर आ जाता है और जहां पहले ईशान बैठा था उसी टेबल पर बैठ जाता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखें नम, और मन में एक ही सवाल, ईशान ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या वो मुझसे बोर हो गया है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वही बैठा था, आज खुद को अकेला महसूस कर रहा था। फोन कट हो गया था। वही आर्यन ईशान की तरफ देख कहा, ये बेबी बॉय कौन है? सवाल सुन मुस्कुराते हुए ईशान जवाब दिया, यश। यश का नाम सुन आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भी कभी मिलाना अपने यश से। तो वही ईशान आगे कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप विंडो के बाहर देखता रहा।
थोड़ी देर बाद ईशान और आर्यन दोनों ईशान के कैफे के बाहर अपनी कार को रोकते हैं। ईशान आर्यन को घूर कर मुस्कुराते हुए कहता है, दोबारा मुझसे ऐसे मिलने मत आना। तो आर्यन हंसते हुए जवाब देता है, आऊंगा, रोज आऊंगा, तुम इकलौते दोस्त हो मेरे। फिर थोड़ा शरारती अंदाज में आगे कहता है, हाँ पर शायद तुम्हारे कई दोस्त बन गए हैं, इसलिए मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहे हो। आर्यन के बातों को सुन ईशान कार से बाहर उतरते हुए कहता है, ठीक है बाबा जाना, फिलहाल जाओ और अच्छे से जाना। ईशान उतर गया था और वही आर्यन बाय कहा और फिर अपनी कार स्टार्ट कर चला जाता है। आसमान में बादल घिर आते हैं। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन यश भी वहीं बैठा रहता है, भीगता हुआ चुपचाप। तभी उसके सिर पर एक छाता आ जाता है। वह ऊपर देखता है तो अपने डैड को पाता है। अपने डैड को देखते ही यश खड़ा होता है और अपने डैड से लिपट जाता है, जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो पर शब्द नहीं निकलते। उसके डैड उसे लेकर कार में बैठते हैं और दोनों अपने मेंशन की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब वे पहुंचते हैं, यश बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है और उसके डैड बस यही सोचते रह जाते हैं, आखिर मेरा बेटा इतना उदास क्यों है। अपने रूम जाने के बाद यश बाथरूम जाकर फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर बेड पर लेट जाता है। फिर धीरे से अपना फोन निकाला और निकालते ही स्क्रीन पर ईशान की फोटो दिखाई दी। ईशान की पिक्चर देखते ही यश के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो फोन में ही ईशान की फोटो को किस कर लिया और कहा, आई मिस यू ईशान। इतना बोल अपना फोन बगल के तकिए पर रख देता है। उसका मन बस यही चाहता था कि वो ईशान को अपनी बाहों में भर ले, उससे कह सके कि वो उससे कितना प्यार करता है, पर शायद अब वो दूरी ही उसके लिए सही थी। तस्वीर को देखते हुए उसकी पलकों में धीरे धीरे नींद उतर आती है और उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान ठहर जाती है। ऐसे ही ये रात भी बीत जाती है और सुबह का 8 बज चुका था। यश की नींद भी खुल जाती है और वह टाइम की तरफ देख छत से अपने बेड से उठता है। उठते ही उसे अपने शरीर में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगता है, पर ज्यादा ना सोचते हुए वह बाथरूम चला जाता और कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आता है। पर जैसे जैसे वह चलता है, उसे अपने माथे पर हल्की जलन और अंदर से थकान महसूस होने लगती है। उसके बदन का तापमान बढ़ चुका था, पर फिर भी वह खुद को समझाता है, आज का दिन मिस नहीं कर सकता यश, पहली ट्रेनिंग है, सब्र कर थोड़ा। यही सोचकर वह अपने रूम में रखे दवाई वाले बॉक्स से एक फीवर की दवाई खा लेता है और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगता है। उसके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी, पर उसके इरादों में कोई कमी नहीं थी। सभी कॉलेज पहुंच चुके थे यश को छोड़कर और कुछ ही देर में यश भी वहां पहुंच जाता है। चेहरे पर हल्की थकान, आंखों में बेचैनी, पर फिर भी वह सबके पास जाकर एक फीकी मुस्कान देकर अपने क्लास की तरफ बढ़ जाता है। ईशान, जो सबके साथ ही खड़ा था, उसे बस जाते हुए देखता रह जाता है और उसके चेहरे पर पसरी उदासी को साफ महसूस कर लेता है। दूसरी तरफ समायरा आर्यन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ढेर सारे मैसेज करती है ताकि वह एक नज़र तो देख ले उसे, क्योंकि वह अपने दोस्त से यह पहले ही कह चुकी थी कि आर्यन उसका बॉयफ्रेंड है और सबको ये बात सच साबित करने के लिए वह आर्यन को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। पर कोई फायदा नहीं होता है तो आखिर में वह अपने डैड का हेल्प लेने का सोचती है और वह अपने रूम से निकल अपने और अपने डैड के लिए कॉफ़ी का कप ले उनके स्टडी रूम का दरवाज़ा नॉक करती है। उसके डैड आज ऑफिस न जाकर घर से ही काम कर रहे थे और कोई भी उनके काम करते वक्त उन्हें परेशान करता तो वह बहुत गुस्सा हो जाते थे। तो वह चिल्लाकर अपनी कड़क आवाज में पूछते हैं, कौन? तब समायरा कहती, डैड मैं हूँ। अपनी बेटी की आवाज सुन वह झट से उसे अंदर आने को कहते हैं तो समायरा भी दरवाजा खोल अंदर चली जाती। बेटी के हाथ में कप देख वह प्यार से उसकी तरफ देख कहते हैं, यहाँ बहुत सारे नौकर हैं काम करने के लिए, किसी और को लाने को कह देती ना। तो समायरा मुस्कुराते हुए कहती, मैं तो बस अपने डैड के लिए लाई हूँ। तब उसके डैड मुस्कुराते हुए कॉफी पीते हुए पूछते हैं, क्या चाहिए मेरी जान को? वही समायरा चेहरे पर हल्की मुस्कान ला कहती है, आर्यन खन्ना। फिर उसके डैड कप टेबल पर रख पूछते हैं, क्यों, तुम्हें वो पसंद है क्या? तो समायरा कहती है, नो डैड ऐसा नहीं है, बस मैंने अपने फ्रेंड से झूठ कहा है कि मैं उसे जानती हूँ और मेरे फ्रेंड उससे मिलना चाहते हैं। और थोड़ा उदास हो कहती है, अब मैं उसे कहाँ से लाऊं, मुझे वो चाहिए। उसका सारा बात सुन उसके डैड उसके सर पर हाथ रख कहते हैं, ठीक है अगर मेरी बेटी को वो चाहिए तो मिल जाएगा, मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन वह झट से अपने डैड के गले से लग कहती है, आई लव यू डैड। तो उसके डैड भी मुस्कुरा कर कहते हैं, आई लव यू टू बेटा। और फिर समायरा स्टडी रूम से निकल जाती है। दूसरी तरफ यश पूरे दिन क्लास में सोया था। उसे इस हालत में देख नायरा बहुत परेशान थी उसके लिए।
और कुछ ही देर में लंच ब्रेक हो जाता है तो सब कैफेटेरिया में जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। यश को छोड़कर वही नायरा यश को भी चलने को कहती है, लेकिन यश जाने से मना कर देता है और वही कुछ देर और सो जाता है। तो आहान भी जाने से मना कर वही उसके बगल में बैठ जाता है। नायरा दोनों को देख थोड़ा मुस्कुराती है और कार्तिक के साथ चली जाती है। वही आहान यश के सिर पर अपना हाथ रख प्यार से कहता है, यश तू मुझसे नाराज है क्या? कल से ठीक से बात तक नहीं किए हो। तभी अचानक उसे भी यह एहसास होता है कि यश का पूरा शरीर बहुत गर्म है और वह खड़ा होकर यश से कहता है, भाई तुझे इतना तेज फीवर है तो क्यों आया है कॉलेज? तो यश अपना सर उठा कहता है, ठीक हूँ, ज्यादा जोर से मत चिल्ला, नायरा को नहीं बताया हूँ, अगर वो सुन लेगी तो मुझे ले जाएगी कॉलेज से और मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और आहान की तरफ देख कहता है, दवाई लिया हूँ, शाम तक फीवर उतर जाएगा। और इतना कहते हुए वह भी खड़ा होकर बाहर फ्रेश हवा लेने चला जाता है। वही ईशान भी कैफेटेरिया चला जाता यश से मिलने के लिए, लेकिन उसे यश नहीं दिखता तो वह उसे ढूंढने के लिए उसकी क्लास जाता पर यश वहां भी नहीं मिलता है। फिर आखिर में ईशान यश को बाहर ढूंढने चला जाता है और जैसे ही ईशान बाहर आया उसकी नज़र यश पर पड़ी जो ग्राउंड में ही खड़ा था। ईशान यश के पास जाकर चिढ़ते हुए कहता है, तुम आज मुझे इग्नोर क्यों कर रहे बेबी बॉय सुबह से? तो यश उसकी तरफ पलटते हुए मुस्कुराकर कहता है, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बस तुमसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। वही ईशान यश को घूरते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी यश को कल उसका आर्यन से मिलना और उससे झूठ कहना याद आने लगा और याद आते ही चेहरे पर उदासी छा गई और वो ईशान की आंखों में देखते ये कहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अनोइंग हूँ, तुम्हें बहुत परेशान और इरिटेट करता हूँ, इसलिए बस नहीं चाहता कि तुम मुझसे बोर हो जाओ। यश की बात ईशान के समझ में नहीं आती है और वो यश के करीब जाने को था, तभी यश उससे दूर हो अपने कदम पीछे कर मासूम आवाज में बोला, प्लीज मुझसे दूर रहो और मुझे टच मत करो। और इतना कहते हुए यश भागते हुए वहां से चला जाता है। यश को आखिर हुआ क्या है अचानक से, कल तक तो सब ठीक था, ईशान अपने मन में ही इतना कहते हुए वो भी वहां से चला जाता है। वही यश अभी जिस तरह से ईशान से बात किया उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और खुद में ही कहा, सॉरी ईशान, बस मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये पता चले कि मुझे फीवर है, वरना तुम मुझे प्रैक्टिस के लिए कभी नहीं जाने देते। और खुद से इतना कहते हुए वह क्लास चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। शाम का वक्त हो चुका था, सभी कॉलेज से निकल जाते हैं। वही ईशान का नज़र यश पर गया और उसे देख ईशान उसके पास जाने ही वाला था बात करने के लिए कि तभी आस्था वहां ईशान के पास आ गई और कहती है, ईशान मुझे एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तुम हेल्प कर दोगे प्लीज? ईशान उसे मना करने ही वाला था पर पहले ही आस्था बोली, प्लीज ईशान, एग्जाम आने वाला है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो न चाहते हुए भी ईशान ओके बोल देता है। वही आस्था यश को क्रूर मुस्कान के साथ देखते हुए ईशान को अपने साथ लेकर चली जाती है। आस्था को ईशान के साथ देख यश को और बुरा लगने लगता है, अब उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो सबको बाय बोलकर क्लास चला जाता है, क्योंकि कुछ देर में उसे ग्राउंड भी तो जाना था प्रैक्टिस के लिए। यश की हालत देख नायरा आज उसे प्रैक्टिस करने से मना करना चाहती थी, लेकिन यश वो जिद्दी था, वो सब कुछ छोड़ सकता था पर फुटबॉल प्रैक्टिस कभी नहीं, इसलिए नायरा भी कुछ नहीं बोली और वो भी चली जाती है। वही ईशान को इस बात का पता ही नहीं था कि आज से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, उसे लगा वो घर चला गया होगा तो वह भी कैफे जाने के लिए निकल जाता है। यश की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वह क्लास में ही डेस्क पर सर रखकर थोड़ी देर सो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसकी नींद खुलती है और टाइम देखता है तो 5 से ज्यादा हो चुका था। वह उसी हालत में भागता हुआ ग्राउंड पहुंच जाता है। वहां पहले से ही सारे प्लेयर्स मौजूद थे। वही यश वहां लेट आने के लिए सॉरी कहता है तो विद्युत उसे घूरते हुए गुस्से में कहता है, आज पहला दिन है ट्रेनिंग का और तुम लेट हो, ऐसे प्लेयर को मैं ट्रेन नहीं करूंगा। विद्युत की बात सुन यश चिढ़ते हुए कहता है, सर सॉरी तो कह रहा हूं ना, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए लेट हो गया, पर कल से टाइम से आ जाऊंगा। इस वक्त यश का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था और वह मुश्किल से खड़ा हुआ था। वही विद्युत गुस्से में कहता है, फाइन, पूरे ग्राउंड के 10 चक्कर लगा के आओ, फिर बात करते हैं, और अगर नहीं लगाए तो कल से प्रैक्टिस के लिए आने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए विद्युत चला जाता है। विद्युत की बात सुन यश को बहुत गुस्सा आने लगा था पर उसका बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वह उसी हालत में दौड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आहान अपने मेंशन पहुंच चुका था। रूम में बैठा यश के बारे में सोच रहा था।
उसका दिल बेचैन हो रहा था क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि फुटबॉल यश के लिए कितना मायने रखता है, पर इस हालत में वह यश को देख नहीं सकता था। तो आखिर में वही ईशान को कॉल कर देता क्योंकि सिर्फ ईशान ही था जो यश को संभाल सकता था। इस वक्त ईशान कैफे में काम कर रहा था। आहान का कॉल आते देख ईशान फोन उठाता है। हाँ आहान बोलो। तो आहान गहरी सांस भरते हुए कहता है, यश की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, काफी फीवर था उसे सुबह से और इस वक्त वो कॉलेज में फुटबॉल का प्रैक्टिस कर रहा है। और आगे कहता है, मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए इसलिए बता दिया। और यह कहते हुए फोन काट देता है। वही ईशान ये सुनते ही कार्तिक से कैफे संभालने को कहता है और भागते हुए बाहर जाकर बाइक को निकालता है और तेजी से निकल जाता है। दूसरी तरफ यश धीरे धीरे दौड़ रहा था। उसे देख विद्युत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, फास्ट यश, पूरी रात में यहाँ तुम्हारे लिए रुक नहीं सकता। तो यश भी यस सर कहते हुए थोड़ा तेज दौड़ने लगता है। वही ईशान भी अपने बाइक को रफ्तार से चलाने लगता है। दिल बस एक ही बात से धड़क रहा था, बस यश को कुछ न हो। 2 राउंड दौड़ने के बाद यश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और धीरे धीरे वह अपने कदम रोकता है और फिर वही धड़ाम से ग्राउंड में ही गिर जाता है। वही विद्युत और बाकी सारे लोग यश को बेहोश होता देख भागते हुए उसके पास जाने लगते। वही साहिल भी कॉलेज में ही था। जब उसकी नज़र यश पर जाती है तो वह भी उसके पास चला जाता है। विद्युत और साहिल दोनों मिलकर यश को अपने साथ कॉलेज के क्लिनिक में ले जाते और उसे अंदर ले जाकर बेड पर लेटा देते हैं, लेकिन शाम हो जाने के कारण वहां इस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। और तब तक ईशान भी कॉलेज पहुंच चुका था और पहुंचते के साथ उसे पता चलता कि यश बेहोश हो गया है और उसे कॉलेज के क्लिनिक लेकर गए हैं, तो वह भी सीढ़ियों से भागते हुए वहां जाने लगता है। वही साहिल बाहर खड़ा हो बार बार क्लिनिक के डॉक्टर को कॉल किए जा रहा था। तभी वहां ईशान आता है। साहिल को देख वह अपने परेशानी भरी आवाज में पूछता है, बेबी बॉय कहाँ है? तो साहिल झट से जवाब दे देता है, अंदर हैं। तो ईशान भी अंदर चला जाता है। वही विद्युत भी यश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे बेड से उठा ही रहा होता है। तभी ईशान अंदर आया और यश को विद्युत के पास देख उसका खून खौल गया। वो गुस्से में यश को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मैं संभाल लूंगा अपने बेबी बॉय को। इतना कहते हुए वही ईशान साहिल की तरफ देख बोला, साहिल कार निकालो। तो साहिल भी हाँ कहते हुए चला जाता है। वही ईशान यश को अपनी गोद में उठा लिया और क्लिनिक रूम से बाहर निकल जाता है। तब तक साहिल भी अपनी कार का पीछे वाला दरवाजा को खोल खड़ा था और ईशान के आने का वेट करने लगा। वही ईशान कॉलेज के गेट से निकलते हुए यश को कार में आराम से बैठा खुद उसके बगल में बैठ जाता है। वही उन दोनों के बैठने के बाद साहिल भी ड्राइविंग सीट पर बैठ कार को अच्छे से लॉक कर कार स्टार्ट कर देता है और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ विद्युत जो यश की हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था, वह भी हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वही ईशान पहले से ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर इंतजाम कर चुका था और पहले से ही 4-5 नर्स स्ट्रेचर के साथ बाहर ही खड़ी थी। वही ईशान यश को कार से उतार कर स्ट्रेचर पर लेटा देता और हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद यश के डॉक्टर यश को रूम के अंदर ले जा उसका चेकअप करने लगते हैं। ईशान और साहिल बाहर ही खड़े होकर वेट करने लगते हैं। तभी वहां विद्युत भी आ गया। विद्युत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यश को लेकर ईशान इतना परेशान क्यों है, और ईशान की तरफ देखते हुए उसके पास जा पूछता है, यश अब कैसा है? डॉक्टर ने कुछ बताया? एक तो विद्युत को पता था कि यश की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो यश को पनिशमेंट दिया और अब उसका तबीयत भी पूछने आया है। ये देखकर ईशान का और दिमाग सनक चुका था। वह हॉस्पिटल में ही विद्युत का कॉलर पकड़ उसे दीवार पर धक्का देते हुए अपने दाग नजरों से घूर कर देखते हुए उससे कहता है, अगर मेरे बेबी बॉय को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इस कॉलेज में क्या पूरे मुंबई शहर से तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। हॉस्पिटल में ऐसा करता देख वहां एक सिस्टर ईशान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, सर आप ये क्या कर रहे, ये हॉस्पिटल है। वही ईशान उसी नजरों से उस सिस्टर को घूर कर देखता है तो उस सिस्टर का डर से पैर कांपने लगते हैं और फिलहाल वो ईशान का हाथ छोड़ देती है और वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझती है। तभी विद्युत कहता है, तो कह दो अपने बेबी बॉय को लेट ना आए। तो ईशान भी उसे घूरते हुए कहता है, कल से वो तुम्हें टाइम पर दिखेगा। तभी साहिल ईशान का हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, इसे जाने दीजिए, अभी हमें सिर्फ यश के बारे में सोचना चाहिए। तो ईशान भी उसका कॉलर को छोड़ देता है। वही विद्युत अपना कॉलर ठीक कर अपने हाथ का मुट्ठी बांध ईशान को घूरते हुए हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद अपनी कार में लद कर खड़ा हो
अपने कार से सिगरेट निकाल अपने मुंह के अंदर ले लिया और लाइटर से जलाते हुए सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगा और खुद में ही कहता है, ये ईशान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, कुछ तो अलग बात है इसमें जो पूरी दुनिया से छिपा रहा है। इतना कहने के बाद थोड़ा सोचते हुए खुद में ही सवाल करता, लेकिन क्या छुपा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी यश को चेक कर बाहर आ जाते हैं। उन्हें आता देख ईशान उनसे पूछने लगता कि यश अब कैसा है और उसे क्या हुआ था। तब वह डॉक्टर भी कहने लगते, सुबह से शायद कुछ न खाने की वजह से बीपी लो हो गया था, पर मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा और फीवर भी कल तक उतर जाएगा। तो ईशान भी ठीक है कह देता है और उसके रूम के अंदर चला जाता है। वही साहिल नीचे जा यश का दवाई और डिस्चार्ज का पेपर्स रेडी करने लगता है। उसके रूम जा ईशान यश के बगल में जाकर खड़ा हो गया और धीरे से यश के हाथ को पकड़ उसी के पास बैठ जाता है और यश के चेहरे की तरफ देख कहा, क्या हुआ है तुम्हें बेबी बॉय, मुझसे नाराज हो क्या। खुद में ही ईशान ये सवाल कर प्यार से बस यश को देख रहा था। तभी यश का नींद खुलने लगा और जैसे ही आंख खुली सामने ईशान को देखा। अपने आंखों के सामने ईशान का चेहरा देख एक पल के लिए यश खुश हो गया था, पर जैसे ही पुरानी बातें याद आई वो वापस से उदास हो जाता है और बेड से उठने लगता है। वही ईशान उसका हाथ पकड़ कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उठ क्यों रहे हो बेबी बॉय। तो यश बेड से नीचे उतरकर गुस्से में बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। यश के बातों को सुन ईशान उसके हाथ को मजबूती से पकड़ कहा, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, अगर कुछ है तो बोलो ना। पर यश उसे कुछ बताने के लिए रेडी ही नहीं था और वो झट से ईशान का हाथ छुड़ाते हुए आगे जाने लगता है। अब ईशान को उसका बर्ताव देख देख कर गुस्सा आने लगा था। वही यश का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। वही यश उसका हाथ छुड़ाने का कोशिश करते हुए कहता रहता है, छोड़ो मुझे ईशान, मुझे मेरे घर जाना है। उन दोनों को जाता देख साहिल भी यश का दवाई ले उनके पीछे चलने लगता है। वही ईशान उसका बिना कुछ सुने उसे साहिल की ही कार में आगे बैठा दिया और कार को अच्छे से लॉक कर देता है और खुद कार से थोड़ा दूर जाने लगता है। ईशान को ऐसे जाता देख यश विंडो को ठोकते हुए कहने लगता है, ओए किसकी कार है ये और मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो वही ईशान कार से थोड़ा दूर जा साहिल के हाथ से दवाई ले लेता है और गुस्से में घूर कर देखते हुए कहता है, साहिल विद्युत के बारे में मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए कल तक। तो साहिल भी अपना सर हिलाते हुए कहता है, ओके बॉस हो जाएगा। साहिल का बात सुन ईशान वहां से चला जाता है और कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। ईशान को वापस देख यश चिल्लाकर कहने लगा, मुझे घर जाना है, खोलो कार को। वही ईशान उसका बिना कोई बात सुने कार स्टार्ट कर दिया। यश चिल्लाए जा रहा था पर कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका चिल्लाने का। तो आखिर में यश ईशान को रोकने के लिए उसके हाथ में अपने दांत से जोर से काटने लगता है, पर फिर भी ईशान कुछ उसे नहीं कहा, बस दर्द सहने लगता है। कुछ देर तक काटने के बाद यश थक गया और ईशान से दूर हो वापस अपने सीट पर बैठ जाता है अच्छे बच्चे की तरह शांत होकर। उसे रुकता देख ईशान उसे क्रूर मुस्कान के साथ देखते हुए कहता है, कैसा लगा मेरा टेस्ट बेबी बॉय। फिर मुस्कुराते हुए ही कहा, काफी ज्यादा वाइल्ड हो तुम, आई लाइक इट। ऐसी हालत में भी ईशान को मजाक करता देख यश उसे गुस्से में घूरने लगता है। तभी उसका नजर ईशान के हाथ पर पड़ा। काटने के कारण उसके हाथ में निशान बन गया था और लाल भी हो गया था। ये देखकर यश को बहुत बुरा लगने लगता है और वह शांत हो ईशान की तरफ देख प्यार से कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों ले जा रहे हो। अब यश को शांत देख ईशान कार को रोक देता है और बिना कुछ बोले कार से उतरकर बाहर आ गया और कार के आगे ही लग कर खड़ा हो जाता है। वही यश भी कार से उतरकर ईशान के बगल में जाकर खड़ा हो गया। यश को देख ईशान उसकी तरफ मुड़ उसके चेहरे पर अपना हाथ रख प्यार से पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे ऐसे आज सुबह से इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हुआ है तो बताओ। ईशान के इतने पूछने के बाद भी यश उससे कुछ नहीं कहता है। तो फिर ईशान उसके चेहरे पर से अपना हाथ को हटा कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इतना कहते हुए वह पलट कर जाने को था, तभी यश उसे पीछे से हंसकर उदासी भरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ ईशान। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो। यश का बात को सुन ईशान उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, क्या बोल रहे हो बेबी बॉय, तुमने मुझे कब किसके साथ देख लिया। तो वही यश उदास हो जवाब दिया, कल देखा था तुम्हें उस आर्यन के साथ कैफे में, और जब तुमसे पूछा तो तुमने झूठ कहा था मुझसे। यश का सारा बात को सुन ईशान जोरों से हंसने लगता है।
ईशान को हंसता देख यश अपना मुंह फुल्ल चिरते हुए कहता, तुम यही हंसते रहो, मैं जा रहा हूँ। तो झट से ईशान यश का हाथ पकड़ उसे जाने से रोक अपनी तरफ खिंच लेता है और मुस्कुराते हुए सवाल करता है, सच बताना बेबी बॉय, मुझे किसी और के साथ देखकर तुम्हें जलन हो रहा था ना, और बहुत फर्क पड़ता है ना तुम्हें? ये सवाल सुन यश अपने सिर को हिलाते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस तुम्हारा झूठ कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। यश आगे कुछ कहने वाला था तभी ईशान उसे हक कर लेता और उसके पीठ को प्यार से फेरते हुए कहता है, आर्यन मेरा दोस्त है, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, और झूठ कहा था क्योंकि मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता हूँ बस, और कोई बात नहीं है बेबी बॉय। इतना कहने के बाद ईशान उससे दूर हो उसका हाथ पकड़ कार के अंदर बैठा देता है और कहता है, बहुत रात हो गया है, अभी चलते हैं। और इतना कहने के बाद वह खुद भी कार में बैठ कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वही अब जाके यश को थोड़ा सुकून मिल रहा था और पूरे रास्ते वो बस ईशान की तरफ देखता रहता है। कुछ देर में ईशान का घर आ गया था और दोनों कार से उतरकर घर का दरवाजा खोल ईशान के रूम में चले जाते हैं। रूम आने के बाद ईशान अपने कबर्ड से यश के लिए अपना टी शर्ट और ट्राउजर निकाल दिया और यश की तरफ देख बोला, जाओ जाकर चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाने में कुछ लेकर आता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करना। तो यश भी ठीक है कहते हुए बाथरूम चला जाता है। वही ईशान किचन जा यश के लिए प्लेट में खाना निकाल उसे गर्म करके वापस अपने रूम में आ जाता है। वही तब तक यश भी निकल चुका था तो ईशान यश के आने के बाद उसकी तरफ खाना बढ़ाते हुए यश को खाने को कहता है। खाने को देख यश अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, ये क्या है? वही ईशान उसे घूरते हुए एक एक खाना पॉइंट कर कहता है, ये दाल है, ये आलू की सब्जी और साथ में ये गोल सा दिखने वाला रोटी कहते हैं इसे। वही यश चिढ़ते हुए कहता है, मुझे पता है ये कौन सा डिश है पर मुझे ये नहीं खाना। तब ईशान अपने आंखों को रोल कर पूछता है, तो आपको क्या खाना है? तब यश खुश होते हुए कहता, चिकन बर्गर। तो ईशान उसे घूरते हुए कहता है, उफ, आजकल के बच्चे इनको घर का खाना हजम ही नहीं होता। वही यश हंसते हुए कहता है, जी अंकल नहीं होता, क्या करूं, बच्चा हूं, अंकल थोड़ी। यश का बात सुन ईशान उसे घूर कर देखते हुए किचन चला जाता है और उसके लिए खुद ही बर्गर बना रूम में उसे दे देता है। इतना जल्दी बर्गर बनता देख यश के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और वह प्लेट ले झट से खाना शुरू कर देता है। वही ईशान भी अपने कपड़े चेंज कर आ जाता है और वही तब तक यश का भी खाने हो चुका था। फिर ईशान प्लेट को रख दिया और यश की तरफ दवाई बढ़ा देता और कहता है, चलो अब दवाई लो। दवाई देख यश कहा, अब दवाई की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब हो भी क्यों न यश के आंखों का सुकून ईशान जो उसके साथ था। ईशान जानता था यश इतनी आसानी से दवाई खाने के लिए रेडी नहीं होगा, तो वो भी यश के आंखों में देखते हुए फ्लर्टी मुस्कान के साथ कहा, अगर दवाई खाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज दूंगा। इतना बोल ईशान दवाई निकाल पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा देता है। इंटरेस्टिंग चीज मतलब किस? खुद में इतना कहते हुए यश झट से उसके हाथ से दवाई अपने मुंह में डाल पानी पी लेता और ग्लास तो टेबल पर रख उसके करीब जाते हुए कहता, अब दो। वही ईशान वहां से खड़ा हो अपने कबर्ड से एक जार निकालता जिसमें अलग अलग कलर का कैंडी रखा था, उसमें से एक कैंडी निकाल यश को दे देता है। कैंडी देख यश उदास हो कहता है, इंटरेस्टिंग चीज से तुम्हारा मतलब कैंडी था? तो ईशान भी मुस्कुराकर हाँ कह देता है। बेचारा यश उस कैंडी को खा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ काफी यम्मी है ईशान, तुम भी ट्राई करो। उसका बात सुन ईशान यश को बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। ईशान को ऐसा करता देख यश उससे पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? तब ईशान क्रूर मुस्कान के साथ कहता, तुमने कहा कैंडी टेस्टी है तो बस ट्राई कर रहा कितना टेस्टी है। इतना कहने के बाद वह यश के होठों के करीब जा उसके होठों को अपने होठों से मिला चूमने लगता है। वही यश उसके कंधे को कस के पकड़ उसका साथ देने लगा। ईशान उसके कैंडी भरे रस का स्वाद को अपने मुंह के अंदर लेते हुए उसकी जीभ को भी प्यार से चूसने लगता है और इस तरह ही ये दिन भी पार हो जाता है। धीरे धीरे रात की चुप्पी सिमटने लगती है और सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर झांकने लगती है। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच ईशान की नींद खुलती है। नींद से भरी आंखें जब खुलती हैं तो उसका सबसे पहला ध्यान यश की तरफ जाता है। वह उठते ही धीरे से यश के पास झुकता है और उसके माथे पर अपना हाथ रखता है। उसकी आंखों में अब भी थोड़ी सी बेचैनी है, लेकिन माथे को छूते ही वो गहरी सांस भरते हुए मुस्कुरा उठता है। चलो फीवर तो उतर गया बेबी बॉय का। उसकी आवाज में सुकून था, एक राहत, एक प्यार जो उसके हर शब्द में झलक रहा था। तभी यश झट से अपनी आंखें खोलता है और ईशान का हाथ पकड़ लेता है।
बिना कुछ बोले वो उसकी उंगली को अपने होठों के पास ले जाकर हल्के से चूम लेता है और धीरे से कहता है, ऐसे चेक किया जाता। उसके इस हरकत से ईशान हल्का सा चौंकता है, लेकिन फिर मुस्कुरा कर अपनी उंगली निकालते हुए हंसते हुए कहता है, सुबह सुबह सेड्यूस करना तो कोई तुमसे सीखे। फिर वो थोड़ा शरारती अंदाज में मुस्कुराता है और कमरे से बाहर जाते हुए कहता है, रेडी होकर नीचे आ जाना, सब नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और मुस्कुराते हुए वो कमरे से निकल जाता है। यश उसके जाते ही बिस्तर से उठता है, कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहता है और ईशान के छुए हुए पल को अपने दिल में समेटता है, फिर मुस्कुराता है और बाथरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। दूसरी तरफ आर्यन भी अब समायरा के डैड से मिलने के लिए तैयार हो चुका था। ये खबर जब समायरा तक पहुंचती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि पूरी खुशी की बौछार सी आ जाती है। वह दौड़ती हुई अपने डैड के गले लग जाती है और उनकी आंखों में भी बेटी की खुशी देखकर चमक आ जाती है। ये लो एड्रेस, वो प्यार से उसके हाथ में एक कागज देते हैं। कल वहां आर्यन तुमसे मिलने आएगा। समायरा खुशी से उछल पड़ती है। ओके डैड, थैंक यू सो मच। इस मुलाकात की कल्पना मात्र से ही उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी। वहीं दूसरी ओर साहिल अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी थी, जहां वो फ्रेशर्स पार्टी की रात का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, एक जवाब ढूंढने की बेचैनी। आखिर किसने नायरा के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया? वह खुद से सवाल कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो वीडियो प्ले करता है, उसे पता चलता है कि पार्टी के ठीक 10 मिनट का फुटेज डिलीट किया गया है। ये देख उसके चेहरे पर गहरी हैरानी छा जाती है। किसने किया ये और क्यों? पर वह रुकता नहीं। स्क्रीन पर झुके झुके वह सारा डाटा रिस्टोर करने लगता है। कुछ देर की मेहनत के बाद उसे पूरा फुटेज वापस मिल जाता है। और फिर जब वो वीडियो देखता है तो अचानक उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आती है। ओह, तो तुम हो नायरा का नया दुश्मन, वह बुदबुदाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें स्क्रीन से हटाता है, कुर्सी की टेक से टिककर एक ठंडी सांस लेता है और क्रूज स्माइल के साथ कहता है, अब आएगा मजा। इधर यश भी फ्रेश होकर रेडी हो जाता है और नीचे आता है, जहां ईशान पहले से बैठा हुआ था। यश को देखते ही ईशान की मम्मी मुस्कुराकर उसके लिए भी नाश्ता लगा देती है। वही मेहिका की नज़र अचानक ईशान के हाथ पर पड़ती है, जहां कल रात यश ने अपने दांत से हल्की सी शरारत की थी। दांत का निशान देखकर मेहिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं। भैया ये किसने काटा? वो मासूमियत से पूछती है। ईशान बस मुस्कुरा देता है और यश की तरफ देखता है, जिसकी सांसें अटक सी जाती हैं। तभी उनकी मम्मी भी वो निशान देखकर चौंकती है और कहती है, सच बताना ईशान, ये लव बाइट है ना? यश ये सुनते ही जोर से खांसने लगता है, जैसे कुछ अटक गया हो। मम्मी घबराकर तुरंत उसे पानी देती हैं। ईशान यश का हालत देख अंदर ही अंदर हंसता रहता है। मेहिका फिर से बोल पड़ती है, नहीं मम्मा, ये लव बाइट नहीं है, शायद भैया को किसी कुत्ते ने काटा होगा। यश झुंझलाकर कहता है, नहीं मेहिका, कुत्ते ने नहीं काटा है। मेहिका शरारती अंदाज में पूछती है, तो फिर किसने काटा? ईशान अब और ज्यादा शर्मिंदा होता है और तुरंत खड़ा होकर कहता है, बस कीजिए आप लोग, मुझे कैफे में काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह यश का हाथ पकड़ता है और दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। कार में बैठते वक्त भी यश थोड़ा चुपचाप सा रहता है। रास्ते में वो धीरे से कहता है, मुझे अपने घर नहीं जाना। ईशान उसका चेहरा देख हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, आज संडे है, तुम रेस्ट करो, मुझे भी बहुत काम है। फिर वह यश के मेंशन के सामने कार रोक देता है, सीट बेल्ट खोलता है और उसके पास झुककर उसके माथे को चूम लेता है और कहा, कल टाइम से आ जाना कॉलेज, कल मिलते हैं। यश भी उसके इस प्यार को महसूस कर मुस्कुराता है और हल्के से ओके कहता है। बाय ईशान, कहते हुए वह कार से उतरकर मेंशन के अंदर चला जाता है। ईशान कार से उसे जाते हुए देखता है। एक नर्म सी मुस्कान उसके चेहरे पर होती है, पर वो कैफे नहीं बल्कि कहीं और जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आहान अपने रूम में बहुत बोर हो रहा था। उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है और वो झट से मेहिका को कॉल कर देता है। फ़ोन बजते ही मेहिका मुस्कुराती है और उठाते ही कहती है, हाँ आहान, बोलिए। उसके इस मासूम आवाज़ को सुनते ही आहान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। डेट पर चलोगी आज? ये सुनते ही मेहिका खुशी से झूम उठती है। ठीक है, वो बिना सोचे जवाब देती है। आहान, ओके कहकर फ़ोन रख देता है और मेहिका के दिल में अब एक नई हलचल सी होने लगती है। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। आहान ने उसे 12 बजे मिलने बुलाया था और एड्रेस भी भेज दिया था। मेहिका झट से तैयार होने लगती है।
रेड कलर का टॉप और जीन्स पहनकर वो आईने के सामने खुद को देखती है, थोड़ी लिपस्टिक लगाती है और हल्की सी खुशबू वाला परफ्यूम लगाकर अपना पर्स उठाती है। जैसे ही वो जूते पहनती है, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं और फिर वो घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जिस गली में उसका घर था, वहाँ जल्दी ऑटो नहीं मिलता। वो थोड़ी देर इंतजार करती है, पर जब कोई ऑटो नहीं आता तो वो खुद ही चलती हुई मेन रोड तक पहुँचती है। तभी एक ऑटो आता है और वह उसमें बैठ जाती है। भैया, इस एड्रेस पर चलिए, कहते हुए वह धीरे से मुस्कुराती है। उधर आहान भी अपने मेंशन से बाहर निकलता है, एकदम परफेक्ट ब्लैक शर्ट और डेनिम्स में, और अपनी कार में बैठकर उसी लोकेशन की तरफ निकल जाता है।